Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and this is a video series of complete syllabus of your mathematics and this is 45th lecture in which we will solve questions of exercise 9.3। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने 9.2 के क्वेश्चंस को किया था हम लोगों ने। अब क्या है 9.3 के क्वेश्चंस को करेंगे। तो 9.3 में किस टाइप के क्वेश्चंस है, इसमें भी हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ही सीखना है। लेकिन इसमें क्या है कि एक मोनोमियल है, दूसरा ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, पोलिनोमियल, ऐसा कुछ हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें है। मेथड हमारा बिल्कुल वही होता है मल्टीप्लाई करने का। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। जो नीचे पेयर दिए हुए हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में है 4p, फर्स्ट एक्सप्रेशन है 4p, ये एक मोनोमियल है, इसको मल्टीप्लाई करना है q प्लस आर। सेकेंड एक्सप्रेशन q प्लस आर है, इससे मल्टीप्लाई करना है q प्लस आर। एक बाइनोमियल है क्योंकि इसके अंदर दो टर्म है, q एंड r, दो इसमें टर्म है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे कैसे, 4p फर्स्ट एक्सप्रेशन ये है, इसको मल्टीप्लाई करना है q प्लस आर से, और ये एक बाइनोमियल है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, दूसरा एक बाइनोमियल हो। पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने जो भी मल्टीप्लिकेशन किया था उसमें क्या था, दोनों मोनोमियल होता था। इसमें क्या है, एक मोनोमियल है, दूसरा बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल हो सकता है। तो इसमें क्या है, हर टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना होता है हमें। मतलब 4p ये मोनोमियल है तो इस एक टर्म से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस एक टर्म से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों टर्म को। तो जब हम 4p को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4pq। क्यों ऐसा, क्योंकि p का भी पावर 1 है, यहाँ q का पावर भी 1 है, तो तीनों ये हो गया। उसके बाद क्या है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन हो जाएगा। उसके बाद 4p को मल्टीप्लाई करेंगे r से तो क्या हो जाएगा, 4pr। तो इस तरह से अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इस मल्टीप्लाई हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट एक्सप्रेशन है ab, ये एक मोनोमियल है। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, a माइनस बी, ये एक बाइनोमियल है। इसके अंदर दो टर्म है, एक टर्म है a और सेकेंड टर्म है माइनस बी। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बी को, ये हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकेंड एक्सप्रेशन है a माइनस बी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से क्या करेंगे, इसके अंदर तो एक ही टर्म है तो इस टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और ये इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम ए बी को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ a का पावर 1 है, इसमें भी a का पावर 1 है। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो a का पावर 2 हो जाएगा और यहाँ पे जो b है वो एज इट इज b भी रह जाएगा यहाँ पे। तो जब हम a b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b। अब क्या, फर्स्ट जो सेकेंड एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म है इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम सेकेंड एक्सप्रेशन का सेकेंड टर्म जो है माइनस बी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए बी को। तो ए बी को जब हम माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो पहले माइनस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक माइनस साइन आएगा पहले, तो एक माइनस साइन आ गया। उसके बाद ए बी को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एज इट इज रह जाएगा और बी का पावर यहाँ भी 1 है और बी का पावर यहाँ भी 1 है, तो बी का पावर 2 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से अपना सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड में क्या है। थर्ड में है a प्लस बी, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, बाइनोमियल है एक, और सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, एक मोनोमियल है। इसके अंदर सिर्फ एक टर्म है 7a स्क्वायर b स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर को देख के ये नहीं सोचना कि बाइनोमियल है, ये एक सिंगल टर्म है पूरा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। बाइनोमियल ट्राइनोमियल कब पता चलता है, जब 2 या 3 या 4 टर्म एडिशन या सब्सट्रैक्शन में होता है तब। ये दोनों a स्क्वायर और b स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब साथ में जुड़ा हुआ है, तो सारा एक ही टर्म होगा। तो फर्स्ट टर्म जो हमारा है a प्लस बी बाइनोमियल, इसको हम लिख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, 7a स्क्वायर b स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास दो टर्म है फर्स्ट एक्सप्रेशन में और सेकेंड एक्सप्रेशन में एक टर्म है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन का दोनों टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बारी बारी से। तो सबसे पहले हम a से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जब a से हो जाएगा उसके बाद प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म को, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम a से इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे a 7a स्क्वायर b स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा, पहले तो 7 हो जाएगा, फिर a और a स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, a का पावर 3 हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि a का पावर यहाँ 2 है, यहाँ a का पावर 1 है, तो a का पावर 3 हो गया और ये b स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। तो ये हो गया a से मल्टीप्लीकेशन हो गया इस टर्म का। अब क्या है, b से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को, तो एक पहले प्लस का साइन आएगा। क्यों? क्योंकि ये टर्म जो है प्लस b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, तो समथिंग प्लस में ही आएगा। अब b से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7, तो 7 रह जाएगा, a स्क्वायर जैसे है वैसे रह जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ था b स्क्वायर और यहाँ b का पावर 1 है, कुछ नहीं है तो b का पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा b का पावर 1 और प्लस 2, ये क्या होगा b का पावर 3। तो इस तरह से थर्ड मल्टीप्लिकेशन हो गया थर्ड क्वेश्चन का। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट टर्म है a स्क्वायर माइनस 9, a स्क्वायर माइनस 9, इसको मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, 4a से। तो कहने का मतलब इन सारे क्वेश्चंस में हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि जितने भी टर्म होंगे एक एक्सप्रेशन के, उन सबको दूसरे एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म होंगे उन सबसे मल्टीप्लाई करना होगा। अभी हमारे पास ऐसा है कि एक एक्सप्रेशन में 2 टर्म है, दूसरे एक्सप्रेशन में 1 टर्म है, तो जिसमें 2 एक्सप्रेशन है उन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है दूसरे एक्सप्रेशन के सिंगल टर्म को। लेकिन आगे के चैप्टर में ऐसा भी होगा कि हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन के अंदर 2-2 टर्म हो, 3-3 टर्म हो, तो सारे टर्म्स का सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। अब क्या है यहाँ पे, इसके अंदर 2 टर्म है, इसके अंदर 1 टर्म है, तो इसके पहले टर्म से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके दूसरे टर्म से -9 से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब a स्क्वायर को 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 a का पावर 2, यहाँ a का पावर 1, तो a का पावर क्या हो गया 3। उसके बाद -9 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ तो हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब सेकेंड टर्म क्या है, -9, -9 के साथ 4a को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -9 4 जा 36, -36 हो गया। कैसे, -9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -36, और यहाँ पे क्या है a है, तो a रह जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हो गया -36a। इस तरह से अपना फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब क्या है, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, ये एक ट्राइनोमियल है जिसके अंदर 3 टर्म है, और सेकेंड एक्सप्रेशन में क्या है, मोनोमियल है जिसके अंदर सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, वो है 0। मीन्स क्या है, PQ प्लस QR प्लस RP, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना है सेकेंड एक्सप्रेशन 0 से। तो जब हम किसी भी नंबर को या किसी भी एक्सप्रेशन को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इस 0 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0, और इसको फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी 0 होगा। मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन भी 3 बार होगा और सबका वैल्यू 0 ही होगा। तो इस तरह से अपना फोर्थ पार्ट हो गया। तो इस तरह से अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। ये अपना सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या कर रहा है, कंप्लीट द टेबल। इसमें टेबल को कंप्लीट करना है। इसमें एक टेबल है, इसको टेबल को कंप्लीट करना है। इधर फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इधर सेकंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और वहाँ पे यहाँ पे उसका प्रोडक्ट लिखना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन में क्या है, ए को मल्टीप्लाई करना है b प्लस c प्लस d से। मतलब यहाँ पे एक मोनोमियल है और इसको मल्टीप्लाई करना है एक ट्राइनोमियल से जिसके अंदर a b c 3 टर्म है। तो जब हम जानते हैं कि एक मोनोमियल को या बाइनोमियल को जब हम 2 एक्सप्रेशन को किसी भी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ता है दूसरे एक्सप्रेशन के सारे टर्म्स के साथ। तो इसमें सिर्फ एक एक्सप्रेशन है तो सिर्फ इसी एक्सप्रेशन को इसके सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a को जब हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, a इंटू बी क्या होगा, ab। उसके बाद a को प्लस c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ac। फिर a को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ad। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड में क्या है, यहाँ पे एक ट्राइनोमियल है x प्लस वाई माइनस 5 और यहाँ पे एक मोनोमियल है 5xy। तो इस ट्राइनोमियल के हर एक टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें इसका पहला टर्म क्या है, x। तो x को जब हम 5xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या है, कांस्टेंट वाला टर्म। अभी हम सिर्फ इसका ऑपरेशन कर रहे हैं, इसको 5xy से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 5 रह जाएगा पहले, x और x ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, क्योंकि दोनों का पावर 1 है तो पावर ऐड हो जाता है। पावर 1 प्लस पावर 1 क्या हो गया, पावर 2 हो गया। और x के बाद क्या है, यहाँ पे एक टर्म एक और फैक्टर है बाई, तो बाई रह जाएगा ऐसे ही। उसके बाद क्या है, x के साथ तो सब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब बाई के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेकेंड टर्म के साथ। सेकेंड टर्म क्या है, प्लस बाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है
तो कोफिशिएंट 1 है एक्चुअली यहाँ पे, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो गया। फिर बाई है और यहाँ x बाई है, तो x रह जाएगा एज इट इज। अब बाई का पावर 1, यहाँ बाई का पावर 1, तो बाई का पावर 2 हो जाएगा यहाँ पे, मीन्स 5x बाई स्क्वायर हो गया। और उसके बाद क्या है, दूसरा टर्म भी हो गया। अब तीसरा टर्म क्या है, -5, तो -5 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5x बाई को, तो -5 × 5 क्या हो गया, -25। और उसके बाद क्या है, x और बाई, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो x बाई रह जाएगा, तो -25x बाई इसका आंसर हो गया वहाँ पे, मीन्स ये हो गया टोटल प्रोडक्ट। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे एक मोनोमियल है, सिर्फ p है, और यहाँ पे एक ट्राइनोमियल है। तो इस मोनोमियल के से इस ट्राइनोमियल के हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो p को जब हम 6p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6p स्क्वायर, और यहाँ के p का पावर 1, तो क्या हो जाएगा p का पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद p को -7p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -7p × p, क्या हो गया p स्क्वायर। और p को जब हम +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा +5p, इस तरह से हो गया। फिर इसमें क्या है, इसमें एक टर्म है और यहाँ पे 2 टर्म है, तो इस एक टर्म को इन दोनों टर्म से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ये 4 ऐसे रह जाएगा, 4p स्क्वायर × p स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा p का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का पावर 2 है तो ऐड हो जाएगा पावर। उसके बाद यहाँ पे क्या है q स्क्वायर, तो q स्क्वायर इस वाला टर्म इसमें नहीं है, q स्क्वायर का फैक्टर यहाँ पे नहीं है इस टर्म में, तो q स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। तो इस टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसी टर्म का सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो जब सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कोफिशिएंट में -1 है, तो सबसे पहले 4 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। उसके बाद क्या है p स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। उसके बाद q स्क्वायर, यहाँ भी q स्क्वायर है, तो q का पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा हो गया मल्टीप्लिकेशन। फिर फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, ये ट्राइनोमियल है, इसके अंदर 3 टर्म है, यहाँ पे एक मोनोमियल है, तो इस मोनोमियल को इस ट्राइनोमियल के हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो फर्स्ट टर्म क्या है a से जब हम abc को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट इस वाले से a से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर bc, क्यों a का पावर 1 a का पावर 1 a का पावर 2 हो गया और bc एज इट इज रह गया। उसके बाद जब हम फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे +b से, तो +b से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a सिंगल है, सिंगल रह जाएगा, b यहाँ भी एक आ गया और एक यहाँ भी आ गया, तो b का स्क्वायर हो गया, और c यहाँ पे एक था वो c रह गया। उसके बाद क्या है, +c से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को, तो +c से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b एज इट इज रह जाएगा एक एक पावर के साथ, और c का पावर 2 हो जाएगा, तो a और b ऐसे रह जाएगा, c का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से अपना 5th क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। अगर आप लोगों को किसी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। तो अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, फाइंड द प्रोडक्ट, इसमें जितने भी टर्म दिए हैं उसको मल्टीप्लाई करना है हमें। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमें मल्टीप्लाई करना है 2-3 टर्म को, तो सबसे पहले हम कॉन्स्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो कांस्टेंट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 1 जा 8, 8 हो गया इसका कांस्टेंट वाला टर्म। उसके बाद क्या है, इसके बाद इसका एक फैक्टर है a, इसमें इसका पावर 2 है, यहाँ a है उसका पावर 22 है, यहाँ a का पावर 26 है। तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में जब सेम पावर, जब बेस सेम हो, सपोज इस x का पावर 5 है और दूसरा है x टू द पावर 8, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हैं, बेस सेम, बेस वही रह जाता है और पावर ऐड हो जाता है, इसका पावर 5 + 8 ऐड हो जाता है, फिर हमारे पास x टू द पावर 13 इसका आंसर आता है मल्टीप्लाई करने पे। वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, इसका जो बेस है वो a है और पावर क्या है, इसका पावर 2 है वो ऐड हो जाएगा, इसका पावर 22 है ये भी ऐड हो जाएगा, और इसका पावर 26 है ये भी ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 a टू द पावर ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो ये इन तीनों का प्रोडक्ट इतना हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद इसमें क्या है 2/3 xy, एक टर्म इधर है, उसके बाद है इंटू -9/10 x² बाय स्क्वायर, तो इसके अंदर भी एक टर्म है, इस एक्सप्रेशन में भी एक टर्म है, यहाँ भी एक टर्म है।
दोनों के अंदर फैक्टर कुछ कुछ है। इसका एक फैक्टर क्या है 2/3, एक फैक्टर है एक से एक फैक्टर बाई है, इस तरह से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कांस्टेंट इसमें क्या है 2/3, तो 2/3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -9/10 से, -9/10 से, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे पहले। तो 2 5 जा 10 और 3 3 जा 9, मीन्स हमारे पास आ रहा है -3/5। सिर्फ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/5 आ रहा, तो ये हो गया -3/5 कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने पे। उसके बाद क्या है x और बाई दो फैक्टर और है, तो x का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद बाई का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ बाई का पावर 2 है, तो बाई का पावर भी 1 + 2 कितना हो गया 3। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड में भी सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। कांस्टेंट में यहाँ पे क्या है -10/3, इसको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट। इसमें क्या है 6/5 से, 6/5 से, तो 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, मीन्स क्या है -4 आ रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे। तो जो कांस्टेंट टर्म है इसको मल्टीप्लाई करने पे -4 आ गया। उसके बाद क्या है p और q दो फैक्टर और है, तो p का पावर यहाँ 1 है, यहाँ p का पावर 3 है, तो p का पावर कितना हो गया 1 + 3 4 हो गया। और यहाँ पे क्या है q का पावर 3 है, यहाँ q का पावर 1 है, तो q का पावर कितना हो गया 3 + 1 4। तो ये इसको मल्टीप्लाई कर कितना आ गया। फिर यहाँ पे क्या है, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है 1 1 1 1, सबके अंदर कांस्टेंट 1 है तो 1 रह जाएगा। और यहाँ क्या है x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, x का पावर 4, तो बेस सेम है सबका, फिर से पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पावर कितना है 1, इसमें पावर 2 3 4, 2 3 और 4 ऐड हो जाएगा। तो क्या फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास x⁴ 3 7 7 2 9 और 1 10, तो x⁻10 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये चारों क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो ये अपना फोर्थ क्वेश्चन में क्या करा सिंप्लीफाई। फोर्थ में दो क्वेश्चन है ए और बी। फर्स्ट में क्या है सिंप्लीफाई 3x × 4x - 5 + 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यू 4x = 3 एंड x = 1/2। तो सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद x = 3 पे उसका वैल्यू कितना आएगा उस एक्सप्रेशन का, और x = 1/2 पे उस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आएगा ये हमें बताना है। तो a में सबसे पहले क्या है 3x × क्या है 4x - 5 + 3। तो हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या है 3x को यहाँ पे 3x है, इसको मल्टीप्लाई करना है इस पूरे एक्सप्रेशन से। यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है, एक 3x है, इसको मल्टीप्लाई किया गया है 4x - 5 से। उसके बाद एक एक्सप्रेशन यहाँ पे है, ये ऐड किया हुआ है इसको। तो अब क्या है इसको जब हम मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट में, सिंस ये नंबर ये जो एक्सप्रेशन अंदर वाला है ये ब्रैकेट में है, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। ब्रैकेट के अंदर जितना भी टर्म है सबसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3x को जब हम पहले 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 3 × 4 12 हो गया, और x × x कितना हो गया x²। तो 3x को सबसे पहले हम इससे मल्टीप्लाई कर लिया। अब 3x को -5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × -5 कितना होता है -15, और ये x ऐसे रह जाएगा, और उसके बाद ये +3 है। तो ये इतना नंबर हो गया। ये इसको जब सिंप्लीफाई किए हम तो क्या आएगा 12x² - 15x + 3। ये इतना इसका ये एक्सप्रेशन ये इतना आ गया सिंप्लीफाई करने पे। अब क्या कर रहा है x का वैल्यू 3 रखने पे और x का वैल्यू 1/2 रखने पे इसका आंसर कितना आएगा, वैल्यू कितना आएगा। तो सबसे पहले क्या है 4x = 3। अगर हम x का वैल्यू 3 रख दें इस एक्सप्रेशन में तो क्या आ जाएगा हमारे पास 12। x के जगह पे हमें x के बदले 3 रखना है, x के बदले 3 रखना है। तो यहाँ पे क्या है x² है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे -15 × x है, तो × x के जगह पे हम रख लेंगे 3, और यहाँ पे +3 है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 × 12 कितना होता है 108 -15 × 3 ये कितना होता है 45, और ये क्या है +3, इतना हो गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 108, ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो 108 और 3 कितना हो गया 111,
और 111 में 45 माइनस करना है ना, इसका आंसर आएगा। इसके बाद क्या कर रहा, सेकेंड पार्ट में x का वैल्यू 1/2 पुट करने पे वैल्यू कितना आएगा, सेकेंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकेंड पार्ट, फॉर x इक्वल्स टू 1/2। जब हम x का वैल्यू 1/2 रखेंगे तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास कितना क्या आ गया था एक्सप्रेशन, 12x²। तो x के जगह पे क्या रखना है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या था 12x², तो 12x के बदले हम रख लेंगे 1/2, x² हो गया, माइनस 15x, तो क्या हो गया -15 इंटू एक्स के बदले क्या है 1/2 रखना है। उसके बाद क्या है +3, ये हो गया। अब 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, 1/4 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 3। इसको सोल्व करना इस तरह से सोल्व करेंगे, 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया 1/4, 1/4 इंटू 12 कितना होता है 4 3 जा 12 हो जाएगा। इसलिए इसका वैल्यू कितना आ गया, ये जो टर्म है इतना, इसका वैल्यू आ गया 3, और इसका वैल्यू कितना आ गया -7.5, और इसका वैल्यू हो गया 3। तो 3 और 3 कितना हो गया 6, और 6 माइनस 7.5 कितना हो गया -1.5, या इसको -3/2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास दो आंसर हो गया इसका, फर्स्ट हो गया 67 इतना, और सेकेंड हो गया -1.5। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने पे हमें ये आया, फर्स्ट जो क्वेश्चन था ये, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, और उसमें हम x का वैल्यू जब 3 पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो वैल्यू 67 आएगा, और जब x का वैल्यू हम 1/2, x के बदले 1/2 पुट करेंगे तो उसका वैल्यू, एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा -1.5। तो इस तरह से अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन ए क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे हम बी पार्ट। बी पार्ट में भी फिर से वही करना है, पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा बनेगा उसमें हमें वैल्यू पुट करना है a = 0 और a = 1। तो 0 पुट करने पे कोई एक आंसर आएगा, और उसके बाद फिर a = 1 पुट करने पे फिर एक आंसर आएगा। तो इस तरह से हमारा एक्सप्रेशन पहले क्या है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं, a × a² + a + 1, ये हमारा एक्सप्रेशन है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक टर्म है और ये ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म है, तो इन तीनों टर्म को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम a को a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a का पावर 3, क्यों, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो बेस सेम है दोनों का, इसका भी बेस a है, इसका भी बेस a है, तो पावर ऐड हो गया, पावर 3 हो गया। फिर इससे हो गया मल्टीप्लिकेशन, इससे हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो a को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो पावर 2 हो गया। अब a को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो जाएगा। तो हमारा एक्सप्रेशन तो ये आ गया। अब क्या है, वैल्यू पुट करना है। a = पहले 0 पुट करना है, तो अगर हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे a के बदले हम 0 का पावर 3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है a³ है, तो a के बदले 0, इसका पावर 3, फिर यहाँ का a का पावर 2 है, तो a के बदले 0, इसका पावर 2, फिर a के बदले 0, तो अल्टीमेटली हमारे पास वैल्यू आ गया 0। जब हम 0 पुट करेंगे इसमें तो हमारे पास आंसर आ गया 0। और सेकेंड पार्ट इसका क्या है, a का वैल्यू हमें 1 पुट करना है। जब हम पुट करेंगे a = 1 तब क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, a³ + a² + 1, a³ + a² + 1, ये सॉल्व करके आया है। तो a के बदले हमें 1 पुट करना है, तो 1 का पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे 1 का पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे तो यहाँ पे 1 है, a है, तो यहाँ a के बदले फिर से 1 हो गया। तो 1 का पावर 3 कितना हो गया 1 का पावर 3 फिर से 1 एज इट इज, तीनों को ऐड कर देंगे 1 1 1, ये हो गया 3। तो हमारे पास क्या हो गया, हमने सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई किया मल्टीप्लाई करके, तो सिंप्लीफाई करके हमें ये आया। इसके बाद क्या है, ये हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल एक्सप्रेशन आया। इसमें हमें वैल्यू पुट करना है a = 0। जब a = 0 पुट करेंगे तो हमारे पास a = 0 पुट करने पे हमारे पास आंसर 0 आ गया। और a = फिर सेकेंड पार्ट में क्या था, a = 1 पुट करके करना था,
तो ए इक्वल्स टू जब हम 1 पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में तो हमारे पास वैल्यू आ गया 3। तो इस तरह से हमारे पास हमारा आंसर क्या हो गया, सिंप्लीफाई ये हो गया और आंसर हो गया एक 0 और एक हो गया 3। तो इस तरह से अपना 4th क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे 5th क्वेश्चन। तो ये अपना 5th क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें 4 क्वेश्चन है ABCD। ए क्वेश्चन में क्या है, ऐड करना है, ऐड दिस दिस एंड दिस। 3 इसमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक ये है, उसके बाद ये है और उसके बाद ये है। इन तीनों को ऐड करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है, P इंटू पी माइनस क्यू, इसको ऐड करना है किसके साथ, Q इंटू क्यू माइनस आर, इसको ऐड करना है R इंटू आर माइनस पी। तो यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया जिसको ऐड करना था, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो जब तीनों के बीच में हम यहाँ प्लस का साइन लगा दिए तो हमारा एडिशन का ऑपरेशन एक तरह से हो गया है। अब क्या है, एडिशन हो गया, इसका मतलब आगे कुछ नहीं करना है क्या, नहीं, एडिशन करना था, हमने एक एक साइन लगा दिया। उसके बाद अब जो ऑपरेशन जिसके बीच में होना होगा, अगर कहीं कहीं पे माइनस है तो माइनस ही करेंगे, सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, लेकिन ये एडिशन ही है क्योंकि हम यहाँ पे एडिशन यहाँ पे कर चुके, यहाँ पे कर चुके। फर्स्ट टर्म ऐड कर लिए, सेकेंड टर्म ऐड कर लिए, थर्ड टर्म। अब क्या है, इसके बाद इसको सोल्व करना होगा, सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि P इंटू पी माइनस क्यू यहाँ पे है, यहाँ पे Q इंटू क्यू माइनस आर है, यहाँ पे R इंटू आर माइनस पी है। तो सिंस यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है दोनों के साथ तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम पूरे टर्म में देखेंगे कि कुछ टर्म कॉमन है तो वो ऐड सब्सट्रैक्ट होके वो खत्म भी होगा या तो ऐड होके बढ़ेगा भी। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, एडिशन हम यहाँ पे कर चुके, अब हम सोल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो P को जब हम P से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर, और P को माइनस Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस P इंटू क्यू। क्योंकि -1 है तो -1 यहाँ पे रह गया माइनस, और P और Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस P Q हो गया। अब प्लस Q को प्लस Q से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे सेकेंड टर्म में यहाँ प्लस था, प्लस Q इंटू क्यू, तो ये क्या हो गया, Q स्क्वायर प्लस Q इंटू माइनस आर। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस Q इंटू आर हो जाएगा। तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन हो गया क्योंकि Q के साथ दोनों जो ब्रैकेट के अंदर का दोनों टर्म है दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या है, अब हम तीसरे इसमें चलेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो प्लस आर को, ये प्लस आर है, प्लस आर को जब आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आर स्क्वायर, और फिर प्लस आर को माइनस पी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर पी या माइनस पी आर, ये हो जाएगा। माइनस पी आर भी लिख सकते हैं, माइनस आर पी भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आर पी और पी आर एक ही टर्म, एक ही चीज़ है। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या कोई भी टर्म मैच कर रहा है ऐड या सब्सट्रैक्ट होने के लिए। तो पी स्क्वायर यहाँ पे है, पी स्क्वायर कहीं पे नहीं है और भी, तो हम इसको पी स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद फिर क्या है, इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहे हैं, थोड़ा अच्छा दिखे इसलिए। पी स्क्वायर हो गया, उसके बाद हमें एक दिख रहा है क्यू स्क्वायर, तो हम इसको इसके साथ प्लस क्यू स्क्वायर, तो प्लस क्यू स्क्वायर लिख लेंगे, और एक है प्लस आर स्क्वायर, तो प्लस आर स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या है, इन तीनों में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये पी क्यू है, ये क्यू आर है, ये आर पी है, तीनों अलग टर्म है। तो ये इसको हम आई लिख लेंगे, माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर या माइनस आर पी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट ए क्वेश्चन था, ये इसका हो गया सोल्व, इसका सॉल्यूशन हो गया। मीन्स हमने तीनों को ऐड कर दिया और सोल्व करके जो हमारा फाइनल आंसर आया वो ये है। हमारा यहाँ पे एडिशन हो चुका है और सिंप्लीफाई भी हो चुका है। अब हम देखेंगे बी पार्ट इसी का। बी में क्या है, ऐड करना है इसको और इसको। फर्स्ट टर्म हमारा ये है, इसको ऐड करना है एंड इसको ऐड करना है। तो पहले हम जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसको बिना सोल्व किए या बिना सिंप्लीफाई किए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस बाई। इसको ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करना है। तो ऐड हम कर लिए, यहाँ पे ऐड का एडिशन का साइन दे दिए तो ऐड हो गया ये। और ये सेकेंड टर्म क्या है, 2/z माइनस बाई माइनस एक्स। अब क्या है, इसको और इसको ऐड करना था तो बीच में हम एडिशन का साइन दे दिए, अब ये ऐड हो जाएगा। अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 2x को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2xz। फिर 2x का फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब सिंस ये ब्रैकेट के बाहर है तो इसको तीनों टर्म से, ब्रैकेट के अंदर के सारे टर्म्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो 2x जेड से मल्टीप्लाई हो गया। अब 2x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, ये माइनस है तो माइनस आ गया, ये 2 आ गया, और x कितना हो गया, -2x², इतना हो गया। अब 2x को -y से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस आ गया, ये माइनस क्यों आ रहा, क्यों माइनस और यहाँ प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस होता है, वो माइनस यहाँ पे है। 2 को यहाँ के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, या ऐसे कर सकते हैं 2 को -1 से मल्टीप्लाई करके -2 हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या वेरिएबल में क्या बच गया, x, और यहाँ बच गया y, तो हमारा ये हो गया -2xy। तो इस टर्म का एक्सपेंड करने पे ये बन गया। अब इसको ऐड करना है, ऐड कर लिए। अब इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2y को जब z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/z हो जाएगा, फिर 2y को -y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y² हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 इंटू -1 ये -2 हो गया, और उसके बाद y इंटू y² हो गया। उसके बाद क्या है, 2y को -x से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 इंटू यहाँ पे क्या है, -1 है, तो 2 इंटू -1 क्या हो गया, -2, और y इंटू x क्या हो गया, xy। आप इसको x भी लिख सकते हैं, xy भी लिख सकते हैं। अब हम, ये हमारा टर्म हो गया टोटल ऐड करने के बाद। अब हम देखेंगे इसमें कौन सा टर्म जो कॉमन है, दो जगह आ रहा है, तो उसको हम ऐड कर लेंगे। अगर जो कोई माइनस हो सकता है उसको माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -2x²। पहले हम हायर पावर वाले को कोशिश करते हैं, पहले लिखते हैं, जब अरेंज करके लिखते हैं तो -2x² यहाँ पे है, तो इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे -2x²। उसके बाद फिर से क्या है, यहाँ पे -2y², ये वाला, ये टर्म तो हो गया, लिख लिया नीचे। और उसके बाद क्या है, -2y², तो इसको लिख लेंगे -2y²। उसके बाद क्या है, यहाँ 2xz है, और 2xz कहीं पे है क्या, नहीं है। यहाँ पे क्या है, 2xy, और यहाँ भी 2xy है, तो 2xy दोनों जगह कॉमन हो रहा है। मीन्स ये टर्म -2xy यहाँ भी है, -2xy यहाँ भी है, तो ये दोनों मिलके कितना हो गया, -2xy और -2xy, ये कितना हो गया, -4xy। तो अब हमारा कौन कौन सा टर्म सोल्व हो गया, ये आ चुका है, ये आ चुका, ये भी आ चुका, ये भी आ चुका। अब बच गया है कौन सा, ये और ये, इसको भी लिखना है। ये क्या है, 2xz है, ये क्या है, 2/z। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, +2/z, और उसके बाद +2zx या xz, ऐसे लिख लेंगे। तो ये हमारा हो गया ऐड करने के बाद फाइनल इतना आंसर आ गया। यहाँ पे किसी का टर्म ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन साइन के साथ होना चाहिए। सपोज कोई ऐसा करता है कि +2/z यहाँ लिखता है, उसके बाद -4xy यहाँ लिखता है, तो दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों में आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। या कोई ऐसा कर सकता है कि -2x² को यहाँ लिख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता कि माइनस को हम यहाँ छोड़ दें, माइनस को हटा दें, सिर्फ 2x² को यहाँ लिख दें, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। जो भी टर्म कहीं भी इधर से उधर हम शिफ्ट करके लिख सकते हैं, लेकिन साइन के साथ। फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी का मन हो कि नहीं हम पहले इस वाले टर्म को पहले लिखना चाहते हैं, तो ऐसे कर सकता है, -4x/, ये वाला टर्म आ गया। फिर इसको लिख सकता है +2/z, फिर इसको लिख सकता है 2xz, या 2zx भी चाहे तो लिख सकता है, 2zx। उसके बाद उसका मन हो कि इसको लिखेंगे तो -2x² लिख सकता है, फिर -2y² लिख सकता है। तो ये और ये दोनों सेम है, लेकिन हाँ जो भी टर्म है वो कहीं भी इधर से उधर अगर हम शिफ्ट करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन साइन के साथ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि वो साइन उसी टर्म का होता है जिसके साथ लिखा होता है। जिस किसी भी टर्म के आगे का जो साइन होता है वही उसका एक्चुअल प्रॉपर्टी होता है कि वो नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, या नेगेटिव टर्म है, पॉजिटिव टर्म है, ये। तो इस तरह से बी हो गया। अब हम देखेंगे सी, थर्ड में क्या है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। इसमें बहुत लोग गलती करते हैं कि कभी इसको माइनस कर देते हैं या कभी इसको माइनस कर देते हैं, या बहुत लोग ऐसा करते हैं कि इसको माइनस करना है फिर भी इसी को सबसे ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि ये पहले आया है, और बाद वाले को नीचे लिख के माइनस कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करना है, जिसको माइनस करना है उसको हम नीचे लिखेंगे, और जिससे माइनस करना है उसको ऊपर लिखेंगे। या तो आगे पीछे करके लिख रहे हैं तो जिसको माइनस करना है उसको बाद में लिखते हैं, जिससे माइनस करना है उसको हम आगे लिखते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा सी में कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, मीन्स इससे माइनस करना है इसको,
माइनस इसको करना है तो हम पहले लिखेंगे इसको या ऊपर लिखेंगे इसको, जिससे माइनस करना है उसको ऊपर लिखते हैं या तो आगे लिखते हैं। तो ऊपर नीचे करके अगर लिखना हो तब भी, या आगे पीछे करके लिखना हो तब भी, दोनों तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। तो जिससे माइनस करना है इससे माइनस करना है तो इसको हम पहले लिख लेते हैं 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l। इससे माइनस करना है किसको, इस वाले टर्म को, मीन्स इस वाले टर्म को माइनस करना है। सेकेंड टर्म क्या है 3l l माइनस 4m प्लस 5n। सी क्वेश्चन का ये मतलब है कि ये जो हमारा टर्म है इससे इसको माइनस करना है। तो ये टर्म हमारा ये हो गया, माइनस करना था तो हमने एक माइनस दे दिया, और उसके बाद क्या है इस वाले टर्म को माइनस करना तो इसको हम बाद में लिख लेते हैं। तो ऐसे करके हम एक लाइन में सोल्व कर सकते हैं ऊपर नीचे किए बिना। कि एक तो सोल्व करने का ये मेथड है कि हम एक ऊपर लिखते हैं उसके बाद उसके नीचे लिखते हैं, जो लाइक टर्म होता है उसके नीचे लिख लेते हैं, इस तरह से माइनस करते हैं। अदरवाइज हम ऐसे भी माइनस कर सकते हैं। तो पहले हम ऐसे माइनस करके देखते हैं कि ऐसे में क्या होता है। तो अब क्या है, जब इसमें हमें माइनस करना होता है तो एक माइनस साइन हम यहाँ पे लगाए, बस इस माइनस साइन को लगाने से हो गया कि इस वाले टर्म को हम माइनस कर रहे हैं। उसके बाद इस माइनस साइन के साथ जो भी ऑपरेशन होगा वो कोरिस्पोंडिंग हम उसी के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4l को इन तीनों के टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर का टर्म है, तो ब्रैकेट के अंदर के हर टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4l को जब हम 10n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 4 कितना हो गया 40, l इंटू n कितना हो गया ln, 40 ln हो गया। 4l को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12, l इंटू m हो गया, l और ये m lm हो गया। उसके बाद क्या 4 इंटू प्लस 2 कितना हो गया 8, l इंटू l स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा फाइनल टर्म ये बना सॉल्व करने के बाद। उसके बाद हम ऐसे कर सकते हैं माइनस। अब हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस को हम बस रहने दे रहे हैं, उसके बाद इस टर्म को हम सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें क्या था, ये ऐसे करना था कि ये जो पहला टर्म है वो ये है, इस पूरे टर्म को सॉल्व करने के बाद माइनस करना था। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करके अंदर वाले को सॉल्व कर लेंगे। इस माइनस साइन को हम एज इट इज यहाँ पर लिख रहे हैं, उसके बाद हम बस इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले। तो 3l को जब l से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3l स्क्वायर हो जाएगा। 3l को माइनस 4m से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 lm हो गया ये। और 3l को 5n से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 15 हो गया, l इंटू n ये हो गया। तो हमारा क्या हुआ, जो ये हमारा टर्म है बस इसको सोल्व करने के बाद, एक्सपेंड करने के बाद ये हुआ है। अभी क्या है, इसको माइनस करना था, इस टर्म को माइनस करना था, तो जो माइनस करना था उसके बदले माइनस साइन अभी यहाँ रखा हुआ है। इस माइनस के साथ अभी ऑपरेशन नहीं हुआ है, अभी जस्ट अभी लिखा हुआ है, बस अभी अंदर वाले को हम सॉल्व किए हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम इस माइनस ऑपरेशन को अब हम करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 40 ln माइनस 12 lm प्लस 8 l स्क्वायर। ये तो ये टर्म हो गया जिससे माइनस करना है। अब जिसको माइनस करना है उसके आगे हम माइनस जो लिखे थे इसके बदले अब ऑपरेशन होगा, मीन्स अब सबका साइन जो है वो चेंज होगा, जो भी चेंज होना होगा। तो माइनस इंटू 3l स्क्वायर, माइनस 1 या माइनस कह लो या माइनस 1 कह लो, माइनस 1 को 3l स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है फाइनली क्या हो जाएगा माइनस 3l स्क्वायर। ये हो गया। अब इस तरह से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सबके साथ इस माइनस साइन को तो ऑपरेशन एक्चुअली सब्सट्रैक्शन का हो चुका है। उसके बाद जो भी हो ऐड या सब्ट्रैक्ट वो खुद होगा। अब इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 इंटू माइनस 12 ln, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस 12 lm हो गया। अब माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस 15 ln। अब ये पूरा एक टर्म में आ गया और ये सब्ट्रैक्शन हो चुका है। अब सिमिलर टर्म को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट जो करना होगा वो हो जाएगा। तो अब हम क्या देखते हैं, ln वाला टर्म पहले हम ढूंढेंगे। ln वाला टर्म कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे ln है और एक यहाँ पे ln है। तो ये 40 ln और माइनस 15 ln, तो ये कितना हो जाएगा 14 ln माइनस 15 ln कितना हो जाएगा 25 ln। ये हो गया। उसके बाद lm वाला टर्म देखेंगे, माइनस 12 lm, इसको
ये वाला टर्म -12 LM और यहाँ क्या है +12 LM। ये कितना होगा -12 LM और +12 LM क्या कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ये टर्म खत्म हो गया। उसके बाद क्या है L² वाला टर्म देखेंगे हम। L² वाला टर्म कौन सा है, ये वाला, और L² वाला टर्म यहाँ पे है। तो 8L² - 3L², इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8L² में से 3L² चला जाएगा तो बच जाएगा 5L²। तो हमारा सारे टर्म्स के साथ जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होना था यहाँ पे हो चुका है, और यहाँ पे ये हो चुका कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 25LN + 5L²। और इसको या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5L² + 25LN, ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अपना C क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे इसी का D पार्ट। इसी को अगर ऊपर नीचे करके किसी को लिखना होता तब भी हम कर सकते थे। उस केस में हम क्या करते, उस केस में हम ये करते, सपोज इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था इसमें से इसको माइनस करना है, इससे इसको माइनस करना है। तो ये जो हमारा टर्म है इसको सोल्व करने पे हमारा ये आया, और इसको जब हम सोल्व किए और इस या तो कहेंगे सिंप्लीफाई किए तो हमारा ये आया। अब हमें क्या करना था कि ये बोल रहा है कि इसमें से इसको माइनस करना था, तो जिसको माइनस करना था उसको हम नीचे लिखते हैं, जो लाइक टर्म है उसके नीचे। तो 3L² यहाँ पे है, तो 3L² किसके सामने लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा। तो 3L² पहले हम लिख लेते हैं प्लस में यहाँ पे। उसके बाद क्या है -12LM है, तो 12LM वाला यहाँ पे टर्म है, तो -12LM लिख लेंगे इसके नीचे। और 15LN है तो LN के सामने लिख लेंगे 15LN, ऐसे हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हम ऐसे लाइन खींचते थे, और सिंस हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो सबका साइन हमें चेंज करना होता था। तो ये प्लस है तो हम माइनस कर देते हैं, ये माइनस है तो प्लस कर देते हैं, और ये प्लस है तो माइनस कर देते हैं। उसके बाद क्या है, जो भी होना है उसको 40, ये है 40LN में से ये 15LN चला गया, तब 25LN यहाँ बच जाता। ये 12LM -12LM + 12LM ये 0 हो जाता। और ये क्या है 8L² - 3L², ये फाइनली बच जाता हमारे पास 5L²। तब भी हमारा आंसर वही आता। तो इस तरह से हम ऊपर नीचे लिख के भी लिख सकते हैं, और एक लाइन में लिख के भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से C क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे D पार्ट इसका। D क्वेश्चन में अब हम सीधा एक सीध में ही करेंगे, क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, हम कैसे भी करें एक ही बात है। तो D में क्या है, सब्ट्रैक्ट दिस, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक इक्वेशन है, एक एक्सप्रेशन है, यहाँ से यहाँ तक इस पूरे को सब्ट्रैक्ट करना है इससे, फ्रॉम दिस। तो जिससे सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम आगे लिखते हैं। इसको ध्यान जरूर रखना है कि किसको सब्ट्रैक्ट करना है और किससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो जिससे करना है उसको आगे लिखते हैं, जिसको करना है उसको हम पीछे लिखते हैं। तो सबसे पहले इससे करना है तो इसको हम आगे लिखेंगे या ऊपर लिखेंगे। तो 4C × -A + B + C, इससे इसको माइनस करना था, तो इसको हम एक ब्रैकेट में घेर लेते हैं। पहले इस पूरे टर्म को इससे माइनस करना है, इस वाले को बड़ी ब्रैकेट में। तो हम माइनस करना है तो माइनस का साइन दे देते हैं। इस छोटी ब्रैकेट में इस पूरे टर्म को लिखेंगे जिसको माइनस करना है। तो किसको माइनस करना है, 3A × A + B + C -2B × A - B + C। ये पूरा टर्म यहाँ से यहाँ तक देखो, ये वाला टर्म एज इट इज यहाँ पे है, और ये यहाँ पे है। बीच में मैंने एक माइनस का साइन लगाया है, क्यों, क्योंकि इस वाले टर्म को माइनस करना है इसमें से। तो बस अभी क्वेश्चन एज इट इज लिखा गया है, अभी सोल्व नहीं किया गया है, बस लिखा गया है कि इस वाले में से इस वाले को माइनस करना है। तो ये माइनस का साइन हम लिख चुके हैं। अब क्या है इसके बाद अब हम पहले इस ब्रैकेट के साथ इसको सोल्व करेंगे, इस माइनस को रहने देंगे और इसको इस ब्रैकेट के साथ सोल्व करेंगे। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो 4C को -A से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, 4C को -A से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 × -1, तो -4 हो गया। A और C क्या हो गया, A × C, -4AC। अब 4C को +B से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4BC। पहले जो अल्फ़ाबेट है उसको हम पहले रख रहे हैं, सो दैट कहीं कन्फ्यूजन ना हो, कोई टर्म छूट ना जाए, इसलिए।
तो 4c इंटू बी क्या हो गया 4bc। अब 4c इंटू प्लस सी क्या हो जाएगा 4c²। तो ये टर्म जो एक्सपेंशन हो गया बस इसका एक्सपेंशन है। उसके बाद ये माइनस जो हमें करना है, जो क्वेश्चन कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है, इस वर्ड के बदले ये माइनस यहाँ पे एज इट इज रखा हुआ है। अभी इसका ऑपरेशन नहीं हुआ है। अब पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इसके ऑपरेशन को करेंगे। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 3a इंटू ए, ये क्या हो गया 3a², 3a इंटू प्लस बी तो 3ab हो जाएगा, और 3a इंटू सी क्या हो जाएगा प्लस 3ac। ये तो इतना हो गया ये। उसके बाद ये क्या है माइनस 2b के साथ अब तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर जो करते हैं तो हमें इस ब्रैकेट को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर जो हम सिर्फ 2b के साथ मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो इस माइनस को हमें सबके लिए अलग अलग रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं हमेशा साइन के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक बार में ऑपरेशन पूरा होगा। तो इस माइनस टू बी को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -2ab ये हो गया। अब -2b को -b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस क्या हो गया +2b², ये हो गया। और -2b को +c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -2bc। तो अब क्या है, ये जो अंदर जिसको माइनस करना था, जिस टर्म को, जिस पूरे एक्सप्रेशन को माइनस करना था, वो एक्सपेंड हो चुका। अब इसको एक्सपेंड करने के बाद हम देख सकते हैं कि क्या इसमें भी कुछ टर्म कॉमन है क्या। अगर कुछ कॉमन टर्म है तो उसको हम आसान कर सकते हैं। 3a², 2b², 3ab, 3ac, 2bc, सारा टर्म अलग है। 3ab, 2ab ये दोनों कॉमन है, तो इन दोनों को सोल्व करके थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अब क्या है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं -4ac + 4bc + 4c²। अभी भी रहने देते हैं इसको, या इसको डायरेक्ट हम यहीं पे सोल्व कर सकते हैं। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसको हटा लेते हैं। ये पूरा टर्म, अब ब्रैकेट को हम हटा रहे हैं, यानी सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन अब हम करते हैं। तो ये टर्म इसको एज इट इज लिख लिया -4ac + 4bc + 4c² हो गया। अब क्या है माइनस इंटू प्लस 3a² कितना हो जाएगा -3a² हो जाएगा। माइनस इंटू प्लस 3ab क्या हो जाएगा -3ab हो जाएगा। माइनस इंटू प्लस 3ac क्या हो जाएगा -3ac हो जाएगा। माइनस इंटू -2ab क्या हो जाएगा +2ab हो जाएगा। और माइनस इंटू प्लस 2b² क्या हो जाएगा -2b² हो जाएगा। और माइनस इंटू -2bc क्या हो जाएगा +2bc हो जाएगा। हम जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो गया, और जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ पे प्लस हो गया। तो दो जगह माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया, बाकी हर जगह माइनस हो गया साइन। तो ये सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन अब हो चुका। अब क्या है, जो सिमिलर टर्म है उसको हम सोल्व कर लेंगे कि ऐड होकर ज़्यादा होगा या कम होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कौन सा टर्म। सबसे पहले हम देख लेते हैं AB वाला टर्म या स्क्वायर वाला टर्म। सबसे पहले हम स्क्वायर वाले टर्म को लिख लेते हैं। तो क्या हम देख रहे हैं a² है, यहाँ पे b² भी है, c² भी है। तो सबसे पहले हम a² वाले को लिखेंगे क्योंकि अरेंज्ड दिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। ये क्या कितना है -3a² हो गया, a² हो गया। अब हम इस लाइन को यहाँ पे क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं हम क्योंकि अगर जो बिना लाइन दिए हम लिखेंगे तो हो सकता है कोई टर्म छूट जाए और हमारा आंसर मैच ना करे, वो गलत हो जाएगा। इसलिए हम कुछ ना कुछ निशान देंगे, जिसको हम लिख लेंगे उसका निशान हम कुछ ना कुछ देंगे। आप इसके नीचे डॉट भी कर सकते हो कि हाँ इसको हम सोल्व कर चुके या लिख चुके। मैं यहाँ पे लाइन दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। तो ये क्या है -3a² यहाँ आ चुका। अब क्या है a² के बाद b², यहाँ क्या है -2b², इसको लिख लेंगे -2b² लिख लेंगे, ये भी हो गया। अब c², यहाँ पे क्या है +4c², तो +4c² लिख लेंगे। अगर +4c² कहीं और एक c² होता तो उसको आइडिया सब्ट्रैक्ट करते हैं हम। अब क्या है a² b² c² वाला टर्म हो गया। अब हम देखते हैं a b b c c a वाले में से। तो सबसे पहले हम a b देखते हैं, a b ढूंढते हैं। a b वाला कौन सा है, ये है a b वाला, और यहाँ पे है a b वाला टर्म। तो -3ab और +2ab
ये कितना हो जाएगा -3ab प्लस 2ab को अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा -ab, ये हो जाएगा कि -3ab और ये +2ab को जब हम ऐड करेंगे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा -ab। अब ab वाला टर्म भी हो गया। अब हम देखेंगे bc वाला टर्म कहाँ कहाँ है। यहाँ पे है एक bc वाला टर्म 4bc और यहाँ पे है 2bc। तो 4bc और 2bc कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6bc, 6bc हो गया। अब bc वाला टर्म भी हो गया। अब हम ac वाला टर्म देखेंगे। यहाँ पे क्या है -4ac और यहाँ पे है -3ac। तो -4ac और -3ac कितना होता है -7ac होगा, -7ac। अब हम देख रहे हैं कि सारे टर्म्स के नीचे कुछ ना कुछ हमारा साइन लग चुका है, मीन्स सारे टर्म्स का ऑपरेशन भी हो चुका और उसके बदले जो भी रिजल्ट नीचे आना था वो आ चुका। तो अब हमारा कोई भी टर्म छूटा हुआ नहीं है, तो इसको अब हम मिटा देते हैं। आप इसके बदले जिसका ऑपरेशन कर रहे हैं उसके नीचे आप डॉट कर सकते हैं और सिमिलर टर्म दिखाने के लिए सिंगल डॉट, डबल डॉट, ट्रिपल डॉट करके आप ये क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि इसका क्या मतलब हुआ कि a² b² c² वाला टर्म तो डायरेक्ट दिख गया। अब जहाँ आपको ऐड करना है ab वाले टर्म को हम देख रहे थे, तो यहाँ पे ab है और यहाँ पे ab है, तो इसके नीचे हम सिंगल डॉट दे देंगे, सिंगल डॉट दे देंगे कि ये दोनों सिमिलर टर्म है, दोनों को ऐड कर लिए। उसके बाद अगर जो हम bc वाले में भी सिंगल डॉट दें तो हमको ऐड करते हुए हमें दिक्कत हो सकती है कि हम इसके साथ ऐड करने लग जाएँ, कभी इसके साथ ऐड करने लग जाएँ। तो हम bc वाले टर्म के लिए जैसे कि अगर हम यहाँ पे सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट करते खुद के सहूलियत के लिए, खुद के आराम के लिए और खुद कंफ्यूज ना हो इसके लिए, अगर सिंगल डॉट से इन दोनों को सॉल्व कर चुके हैं तो bc वाले में हम ऐसे कर सकते हैं डबल डॉट देके कि ये bc वाला टर्म हो गया, bc वाला टर्म और कहाँ पे है, bc वाला टर्म यहाँ पे है। क्योंकि दो ही जरूरी नहीं है, यहाँ पे हो सकता है 3-4 टर्म हो, तो bc वाला जहाँ जहाँ होता है सबको डबल डॉट हम दे देते हैं, उसके बाद सबको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके जो लिखना होता है वो लिख लेते। फिर अगर ac वाला टर्म है तो इसको हम ट्रिपल डॉट से ac वाले को हम लिख लेंगे। अच्छा यहाँ पे ac है और कहाँ पे ac है, ac हमारा यहाँ पे है तो इसको ट्रिपल डॉट से, और कहीं पे ac है वो कर लेते। फिर ट्रिपल डॉट में जो भी है उसको हम सॉल्व करके नीचे लिख सकते थे। तो इस तरह से ये अपना आंसर हो गया और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अगर कहीं कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को तो आप कमेंट में बताना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में ही उस कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, वीडियो हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से जरूर करना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।